पास भी जॉब नहीं है, आप जॉब पाने के लिए परेशान हैं, लेकिन जिनके पास जॉब है, क्या वो खुशी से जी रहे हैं? क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है? नहीं है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि जिसके पास जॉब है उसकी सिचुएशंस क्या है और जिसके पास जॉब नहीं है उसकी सिचुएशंस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं टीचर हूँ, मुझे मेरे जितने जितने मेरे खर्च हैं मुझे उतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। हालांकि उससे थोड़ी ज़्यादा ही मिलनी चाहिए, लेकिन जितनी भी सैलरी मिलती है वो मेरी एक महीने में खर्च हो जाती है। तो बिहार टीचर्स की क्या होती है, जो फीमेल टीचर्स हैं उनको हर मंथ में 2 स्पेशल लीव मिलती है, जिसको हम एसएल बोलते हैं। वो आप मंथ की किसी भी डेट में ले सकते हैं। तो मैं 2 दिन का एसएल ले रखा था, क्योंकि मेरे और एग्ज़ाम भी है। मेरा पीसीएस एग्ज़ाम अक्टूबर में आने वाला है और मैं 31 बीपीएससी फॉर्म भी डालूंगी। हालांकि अब मैंने अभी तक डाला नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मैंने 2 दिन का एसएल इसीलिए लिया था कि मैं उसका फॉर्म डाल लूँगी और मैं अपने स्टडी भी ध्यान कर लूँगी। तो हो सकता है यूपीपीएससी से पहले 31 बीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए, तो मेरे दो एग्ज़ाम है। उससे तो मुझे जिस लेवल का एग्ज़ाम है तो मुझे तैयारी के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। स्कूल की टाइमिंग हो चुकी है 9:30 से 4 बजे तक, ठीक है। हमको इतना टाइम पूरा स्कूल में देना है, मेरा पूरा दिन तो स्कूल में चला जाएगा। फिर उसके बाद आने के बाद भी थकान हो जाती है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत भी होती है, मुझे फिर रेस्ट करना है। और एक बार अगर बिस्तर पर सो गए तो फिर सुबह ही नींद खुलती है। तो बताओ कैसे पढ़ाई हो पाएगी? मतलब, और जॉब, घर यूपी में है, जॉब बिहार में है। घर जाते हैं तो पूरा एक दिन चाहिए, आने के लिए पूरा एक दिन चाहिए, 2 दिन हमारे ऐसे ही वेस्ट चले गए। तो ऐसे मैंने इसलिए रखा था कि मैं ये जॉब मैं फॉर्म डलवा लूँगी और अपनी स्टडी कर लूँगी, लेकिन ड्यू टू मौसम लाइट सुबह से गायब है। मतलब मेरे पसीने, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे पसीने इतने होते हैं कि मेरा सर थोड़ा चकराने लग जा रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है, वाकई में बिहार टीचर्स की हालत बहुत ख़राब है। बात हो रही थी कि ट्रांसफ़र होगा, सब लोग अपने अपने जहाँ जहाँ जिसने अपना डिस्ट्रिक्ट भरा हुआ है, किसी ने गोपालगंज भरा है, किसी ने सिवान भरा है, बक्सर भरा है, किसी ने पटना भरा है। तो एक उम्मीद थी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो थोड़ा नज़दीक पहुँच जाएंगे अपने जो हमारे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन ट्रांसफ़र भी किनका हुआ है, जो अंतर जनपदीय जिले, जैसे कि कोई अगर सिवान का है तो सिवान पे वालों का ही सिवान पर ट्रांसफ़र कर दिया है, और किसी किसी का ट्रांसफ़र तो हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में कर दिया है। मतलब बाई मिस्टेक जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे जो भी गड़बड़ी हुई है, थोड़ा देख सुन के करना चाहिए था। तो ट्रांसफ़र भी अभी तक किसी का नहीं हुआ है, जो हमारे बाहर के हैं, जो हमारे यूपी के हैं। अगर हुआ है तो बिहार के लोगों का, ये जो महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी अभी अदर जो दूसरे जनपद का भरे थे किसी का भी ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि कोशिश जारी है, ट्यूटर अभियान चला जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। तो ये है कि जिसके पास जॉब है ना वो भी परेशान ही है, इस जॉब से क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरे राज्य में रहना ना, पूरी लाइफ भर किसी दूसरे अपने घर से दूर रहना, दूसरे राज्य में रहना इम्पॉसिबल है। तो ये जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी, मुझसे ये जॉब नहीं हो पाएगी। अभी ठीक है, अभी यंग एज चल रही है तो अभी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन जब ये एज ढलेगी तब ये जॉब नहीं हो पाएगी, तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो कहीं और हो जाए, या तो इससे अच्छी पोजीशन पे मेरी जो हो। मतलब मुझे, ठीक है, टीचर की जॉब बहुत अच्छी होती है, बाय बेसिक जॉब अच्छी है, लेकिन मुझे इस जॉब में नहीं रहना है। कुछ नहीं था तो टीचर की ये जॉब ज्वाइन कर ली। मतलब कुछ नहीं होने से तो अच्छा था ना कि कुछ तो हो, तो मैंने ये जॉब ज्वाइन कर लिया। अगर आप कोई ये कहे कि नहीं तो बस जॉब है तो आपको क्या करनी है, तो भाई मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। मेरा रिज़ाइन होने वाला है कुछ टाइम बाद, थोड़े दिन और सर्वाइव कर रहे हैं, देखते हैं कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ तो, लेकिन फिर भी ये मुझे बिहार पे नहीं रहना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टडी की। तो मैंने जो, जैसे कि आप अगर पीसी तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो आपको पता ही होना चाहिए, और आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। और जो पिछले वर्ष में आए हुए हमारे सेट पेपर्स होते हैं उनके पास आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने भी ख़रीदा हुआ है, तो मैंने शिल्पी का ख़रीदा हुआ और घटना चक्र ख़रीदा हुआ। मैंने, क्योंकि मुझे यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों का एग्ज़ाम देना है, तो मैंने दोनों का ख़रीदा है। अगर आपको भी ख़रीदना है, बाई करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अच्छा है, उसमें डिटेलिंग में दे रखी, जो हमारे आए हुए क्वेश्चन है उसके नीचे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया था, ये है शिल्पी का यूपीपीसीएस से जितने भी प्री हमारे आए हुए हैं वो क्वेश्चन बैंक है, और इसमें इन्होंने जो डिटेल है वो बहुत अच्छी दे रखी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो उसका नीचे इन्होंने पूरा इसका सब डिटेल दे रखा है, तो आप इसे ले सकते हैं। और मैंने भी देख सुन के ही लिया था, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है। कोई भी क्वेश्चन है, देखिए जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो उसके नीचे ये पूरा डिटेल दे रखा है, यहाँ पे डिटेल दे रखा है, देख सकते हैं आप। तो अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया आप ले सकते हैं। आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। मैंने घटना चक्र लिया है, मैंने बीपीएससी के लिए घटना चक्र लिया है और पीसीएस के लिए
मैंने ये शिल्पी का लिया है। इससे क्या हुआ, तो जो भी हमारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं हमें उनका पैटर्न पता चलता है। और जैसे कि पिछले ईयर कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, मान लो कि मौर्य सम्राट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता है मौर्य सम्राट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था उसके जितने भी पॉइंट होते हैं हम वो कवर करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस एग्जाम में वो क्वेश्चन आप पूछ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको हमें अच्छे से देखना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं उनको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट ही होगा, तो वो टॉपिक हमें ज़रूर तैयार करना होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बीपीएससी का मैंने कौन से पब्लिकेशन का लिया था और उसमें जो एग्जाम है, जो सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, वो किसका। ये मैंने लिया था बीपीएससी का, जो कि है घटना चक्र का, और इसमें 38वीं बीपीएससी 17वीं बीपीएससी पूरा दिए रखा है, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, इसके नीचे इसका पूरा डिटेल दे रखा है। देखिए है क्वेश्चन पूछा है, फिर उसका पूरा डिटेल दे रखा है। तो ये घटना चक्र का आप इसमें कुछ सोचने की बात है, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आप बेशक घटना चक्र का ले सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग से भी आता है, जैसे कि अगर आपको समान अध्ययन का चाहिए, आपको पर्यावरण का चाहिए, तो वो अलग अलग से भी हर टॉपिक्स के, हर सिलेबस के उन्होंने अलग अलग से भी नोट्स निकाले हुए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें एक सब्जेक्ट जितने भी आए हुए क्वेश्चन बैंक हो गए उन्होंने पूरा कवर कर रखा है, तो आप वो जरूर से जरूर बाय करिए। घटना चक्र लेने के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तभी वो पता है घटना चक्र बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, तो आप वो ले सकते हैं। बाकी आप करंट अफेयर के लिए अभी तो मैंने फिलहाल के मैंने स्पीडी ले रखी है। देखिए अब मुझे अभी यही मिला था तो मैंने स्पीडी ले लिया। ये वन लाइन एग्जाम जो होते हैं उनके लिए बेस्ट है, लेकिन आप एडिटोरियल लीजिए और प्रतियोगिता दर्पण आती है हर मंथ, उसको लीजिए, वो बहुत अच्छी रहेगी पीसीएस के लिए और बीपीएससी के लिए। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मुझे भी अभी बहुत सारी अभी जो मेरे नोट्स हैं वो बनाने हैं। हालांकि मेरे पास ल्यूसेंट भी है, मैं वो भी देखती हूँ, और मेरे पास किरण पब्लिकेशन है, मैं उसका भी देखती हूँ, और मुझे जहाँ जहाँ से संकलन मिलता है मैं उन सबके पॉइंट बना के नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन किधर से आएगा किसी को कुछ नहीं पता है। हालांकि सिलेबस हमको पहले से पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है, लेकिन जो जीएस होता है ना, वो उसका कोई वो अंत नहीं है किसको, कि अगर हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, आपको सब कुछ ही पढ़ना है। तो जो मेरा तरीका है, मेरा तो वही है कि जितना हो सकता है मैं मेरी स्टडी, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अपना कर लेती हूँ, और अगर कोई टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उस पर घुस जाती हूँ। और मेरे पास जॉब है, तो हालांकि मुझे जॉब पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे इसी बार ही मुझे पीसीएस प्री निकालना है या बीपीएससी निकालना है, मेरे पास टाइम है, मुझे इतना टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं निकलना ही। अगर मेरा नहीं निकला तो मैं डिप्रेशन में चली गई या मैं 2-3 दिन खाना पीना नहीं खा रही हूँ, ये मुझसे नहीं होने वाला है भाई। लाइफ एक बार ही मिलती है, हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करेंगे। इस बार नहीं होगा तो हमारा अगली बार होगा, जब पढ़ते रहेंगे तो होगा ही, उसमें इतनी टेंशन वाली लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये बस यही था, मुझे अपनी मन की बातें आप लोगों को शेयर करनी थी कि मुझे अपनी जॉब से क्या फ़ायदा है, मुझे अपनी जॉब छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, और अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा डिस्कशन करना था। तो आई होप वीडियो लगता है ज़्यादा लंबी हो रही, बताने को तो बहुत कुछ है। अब कल से मुझे स्कूल जाना है, कल क्या फ्राइडे है, फिर सैटरडे, फिर संडे मिलेगा। अब देखते हैं 2 दिन का क्या लगता है। मतलब इधर स्कूल से आने के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम रहता है, ना स्टडी का रहता है, ना ये वीडियो बनाने का रहता है, फिर भी निकालते हैं टाइम, निकालना ही पड़ेगा टाइम, वरना इस जॉब में फंसे ही रह जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट अपनी मन की बात के साथ। ठीक है।